एटीएम कार्ड का क्या करना है तुम्हें? शीतल उसके इस सवाल पर चौंक जाती है। राज सख्ती से पूछता है, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं ना। शीतल नजरें नीची करके कहती है, वो हमें कुछ काम था। राज थोड़ा सख्त होकर कहता है, बस इतना ही दिमाग चलता है तुम्हारा? मुझसे हक से नहीं बोल सकती? क्या चाहिए तुम्हें बोलो, हम अभी मार्केट से लेकर फिर घर जाएंगे। शीतल शांति से कहती है, हम आपसे मांग सकते हैं, लेकिन हमारा कार्ड भी हमारे पास होना चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है? राज उसे देखकर कहता है, बेशक होना चाहिए, पर तुम उसे यूज नहीं करोगी, समझी? फटाफट बताओ क्या खरीदना है। शीतल अटकते हुए कहती है, वो हमें लोअर और टी शर्ट चाहिए। राज शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है, शोना, मैंने तो हर दिन के हिसाब से ड्रेस खरीदी है, तुम वो नहीं पहनोगी? राज की बातों से शीतल के शरीर में एक सरसराहट दौड़ पड़ती है। वो कहती है, वो हम अभी कैसे? राज उसके सिर को चूमकर कहता है, नो प्रॉब्लम, जब कंफर्टेबल हो तब पहनना। ड्राइवर से कहो रुद्राक्ष मॉल गाड़ी ले ले। शोना, देव को फोन करो, वो सेजल को लेकर वहीं पहुंच जाए। शौर्य वर्षा से हम वहीं मिल लेंगे। मुझे भी मोबाइल खरीदना है, इतने दिनों से फोन यूज नहीं किया, बट अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतल राज को फोन पकड़ाकर शांति से कहती है, पहले आप माँ से बात करके परमिशन ले लीजिए, वे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। राज मुस्कुराकर सरला को फोन लगाता है और कहता है, मम्मा, शौर्य और वर्षा जा रहे हैं, तो मैं शीतल को लेकर उनसे मिलने जा रहा हूँ। सरला चिंतित स्वर में कहती है, राज, शीतल के पग फेरे की रस्म से पहले। राज बीच में रोककर कहता है, माँ, आपकी बहू ने खुद ही घर जाने से मना कर दिया है, इसलिए हमने रुद्राक्ष मॉल में मिलने का डिसाइड किया है। देव सेजल भी वही आ जाएंगे। वैसे भी शौर्य को 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, ज्यादा टाइम नहीं है, बस 15-20 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जल्दी आना, तू आज काफी देर से बाहर है। राज मुस्कुराकर कहता है, मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, हम टाइम से घर आ जाएंगे। सरला के फोन रखने के बाद राज शीतल को देखकर कहता है, धर्मपत्नी जी, अब तो ठीक है, तुम्हारी माँ से परमिशन ले ली। राज की बातों पर शीतल हंस पड़ती है। राज शरारत से कहता है, वैसे तुम मम्मा को कुछ ज्यादा ही मक्खन नहीं लगा रही हो, अच्छी बहू बनने का एक भी चांस मिस नहीं कर रही हो। वेरी गुड। शीतल मुस्कुराकर कहती है, हम घर पर भी मम्मा से बिना पूछे कहीं नहीं जाते थे, हमें शुरू से आदत है स्कूल से सीधा घर आने की। राज उसका हाथ अपने होठों से लगाकर कहता है, तुम्हारी इन्हीं आदतों और संस्कारों के कारण तुम पापा की पसंद बनी, और धीरे धीरे मेरी भी। ये सुनकर शीतल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। कुछ देर में गाड़ी अजमेर पहुंच जाती है। मॉल में शॉपिंग के बाद वे फूड कोर्ट में बैठते हैं। कुछ देर बाद देव, सेजल, वर्षा और शौर्य भी आ जाते हैं। शौर्य शीतल को उसका कार्ड देता है, जिसे राज रोकते हुए कहता है, इसे अभी तुम अपने पास ही रखो। शौर्य भावुक होकर कहता है, जीजू, ये छोटी की मेहनत है, वर्षा की सारी खुशियों का इंतजाम तो मैंने पहले ही कर रखा है, छोटी, इसे तू ही रख। देव वर्षा को गले लगाकर शरारत से कहता है, वर्षा, हनीमून पर रोमांस में कमी मत करना, तुम्हारा पति डॉक्टर है, सब संभाल लेगा। ये सुनकर वर्षा का चेहरा लाल हो जाता है और शीतल हैरान होकर राज को देखती है। राज आंख मारता है। सबके जाने के बाद राज का नया फोन लेने के लिए वो मोबाइल शॉप में जाते हैं। शीतल सेल्समैन से आईफोन प्रो 12 सिल्वर कलर में मांगती है। जब बिल देने की बारी आती है, राज अपना एटीएम निकालता है, लेकिन शीतल उसका हाथ पकड़कर अपना कार्ड शॉपकीपर को दे देती है। राज उसे घूरता है, लेकिन शीतल प्यार से कहती है, प्लीज, और वो मान जाता है। अग्रवाल हाउस पहुंचकर शीतल तुरंत अपने काम में लग जाती है। रात के डिनर पर पूरा परिवार साथ बैठता है। अनिकेत गर्व से कहते हैं, शीतल बेटा, डिनर पर पूरे अग्रवाल परिवार का होना हमारी परंपरा है। शीतल सिर झुकाकर इसे स्वीकार करती है। डिनर के बाद जब सब अपने कमरों में जाते हैं, राज टेबल से रिमोट उठाकर कमरा लॉक करता है और घड़ी देखकर शीतल को कहता है, पहले दिन ही 5 मिनट लेट हो तुम। शीतल चुपचाप नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम चली जाती है और बाद में आकर उसके पास बैठती है। राज उसे साइड हक करता है तो शीतल पूछती है, क्या हुआ? राज गंभीर होकर कहता है, शोना, तुम्हारे अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट निकल गया। शीतल उसके होठों पर उंगली रखकर कहती है, आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, हमने कभी कुछ कहा? अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो आपका एटीएम खाली करूंगी, चिंता मत करिए। राज मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहता है, शोना, सजा के लिए तैयार हो जाओ, पहले दिन ही रूल ब्रेक कर दिया तुमने। शीतल हंसकर कहती है, हमें नींद आ रही है, पतिदेव, आपने ही डांट लगाई थी जल्दी सोने के लिए, अब तो मानिए। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठता है और इस प्यार भरे बंधन में वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। राज शीतल की टी शर्ट को पीछे से पकड़कर झटके से खींच लेता है, जिससे शीतल सीधे राज के ऊपर आकर गिरती है। राज के मुंह से दर्द के कारण एक आह निकल जाती है। शीतल घबरा कर कहती है, लग गई ना? अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी शरारतें बंद नहीं करेंगे, जल्दी बताइए कहाँ लगी? राज शरारत से मुस्कुराकर शीतल की कमर में अपने दोनों हाथ लपेटता है और कहता है, शोना यार, ससुराल आकर 2 दिन में ही मोटी हो गई हो, पहले कितनी हल्की फुल्की थी, अब तो ऐसे गिरी हो मेरे ऊपर कि जान ही निकल गई। शीतल राज को घूर कर देखती है और गुस्से में कहती है, छोड़िए हमें, मोटे हैं ना हम, आपको परेशानी हो रही होगी। राज मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी जल्दी चिढ़ती हो यार। वो उसके बालों को कान के पीछे हटाता है और दिलकश लहजे में बोलता है, जल्दी से टेबलेट दो मुझे और मेरे पास आ जाओ, 5 मिनट लेट आने की सजा बेड पर ही मिलेगी तुम्हें। राज के बोलने से उसके होठ शीतल के कानों को छू रहे थे और वो राज के ऊपर लेटी हुई उसकी छुअन से कसमसा रही थी। राज उसके गालों को अपने होठों से छूकर जल्दी से शीतल को छोड़ देता है। शीतल झट से उठकर राज को मेडिसिन और दूध देती है। दोनों दूध पीकर फ्री होते हैं। जैसे शीतल लाइट ऑफ करती है, राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, शोना,
अब साइड की सीलिंग लाइट चालू रखना। शीतल लाइट ऑफ करके जैसे ही राज के पास आती है, राज अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर शरारत से कहता है, शोना, तुम्हारी 5 मिनट की सजा ये है कि आज प्यार की शुरुआत तुम्हारी तरफ से होगी। मेरी टी शर्ट उतारो अपने हाथों से और मुझे प्यार करो। शीतल उसकी गर्म सांसों और इन शब्दों से सिर रुकती है। वो लरसते हुए कहती है, ये हमसे नहीं। राज अपनी आंखें बंद करके उसके होठों पर उंगली रखता है और कहता है, कोई बहाना नहीं चलेगा शोना, मुझे मेरी बीवी के रोमांस की गहराई देखनी है। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करो, लेकिन शुरुआत तुम्हारी तरफ से ही होगी। राज की बातों से शीतल का दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज धड़कने लगता है। राज उससे अलग होकर उसे एकटक देखता है और कहता है, शोना, आई एम वेटिंग। शीतल लरसते हुए पूछती है, आप नहीं मानेंगे क्या? राज थोड़ी देर उसे देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा पति हो शोना, फिर भी इतनी हेजिटेशन? इट्स ओके, चलो लाइट ऑफ करो और आराम से सो जाओ। जब तक तुम इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती, तब तक कोई शरारत नहीं करूंगा। गुड नाइट। इतना कहकर वो पिलो पर सिर रख लेता है। शीतल अपने हाथ से राज की टी शर्ट कसकर पकड़ लेती है। राज अपना हाथ छुड़ाते हुए गंभीर स्वर में कहता है, तुमने कहा था ना, प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। शीतल राज के करीब होकर फुसफुसाती है, लेकिन हम अपने पति को प्यार करना चाहते हैं, वो भी अपनी मर्जी से। मिस्टर राज अग्रवाल, आप चाहते हैं ना कि आज पहल हमारी तरफ से हो, तो ठीक है, आज पहल आपकी शोना ही करेगी। इतना कहकर वो राज के बिल्कुल करीब आ जाती है। शीतल की आंखों की कशिश देखकर राज की बेचैनी बढ़ जाती है। शीतल टी शर्ट उतारकर अपने नर्म हाथों को जैसे ही राज के सीने पर रखती है, उसे राज की तेज धड़कनों का शोर सुनाई देता है। वो राज के ऊपर झुकते हुए उसके सीने को चूमने लगती है। राज की आंखें शीतल के स्पर्श से ही बंद होने लगती है। शीतल उसके कानों के पास जाकर मदहोशी से कहती है, आपको शर्टलेस देखकर कल से ही हमारा दिल बेकाबू है। पतिदेव, आपकी ये जिम वाली बॉडी तो जान निकाल कर ही मानेगी। राज शीतल को कसकर पकड़ लेता है और लड़खड़ाती आवाज में कहता है, बस करो शोना, मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। लव यू सो मच। राज उसके गालों को अपनी बियर्ड से सहलाते हुए कहता है, शोना, जिस रात अपने रिश्ते की शुरुआत करूंगा, आई होप तुम्हारा प्यार मुझे ऐसे ही मिलेगा। मेरी बीवी इतनी रोमांटिक होगी, सोचा नहीं था। राज की बातों से शीतल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो राज की खुशबू से मदहोश होकर उसे बेतहाशा चूमने लगती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर कहती है, लव यू राज, सो मच। राज उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और धीरे से कहता है, लव यू शोना, प्लीज अब रुक जाओ। अगली सुबह शीतल जल्दी उठकर सब काम निपटा देती है। जब वो चाय लेकर आती है तो सरला और अनिकेत हॉल में मिलते हैं। थोड़ी देर में नीलिमा और कुशा भी आ जाते हैं। भरत नीलिमा से चाय का कप लेकर गुस्से से कुशा पर चिल्लाता है, जिसे देखकर अनिकेत और सरला उसे टोकते हैं। शीतल कुशा को लेकर अपने रूम में आ जाती है ताकि उसकी चोटी बना सके। कमरे में आहट सुनकर राज की नींद खुल जाती है। कुशा राज को देखकर उसके ऊपर चढ़कर कहती है, गुड मॉर्निंग हैंडसम। राज उसे प्यार करता है तो कुशा अपनी आंखें मटका कर कहती है, हम आपकी प्रिंसेस है, समझे? डॉल हम अपनी चाची के हैं। शीतल कुशा की चोटी बनाकर उसे स्कूल भेज देती है। राज ऊपर से आवाज देता है, शोना, ऊपर आकर ड्रेसिंग में हेल्प करो मेरी। शीतल मुस्कुराकर ऊपर चली जाती है। लगभग 10 बजे दीवानजी, देव, निशांत और कृष्णा अग्रवाल हाउस आते हैं। सबको एक साथ देखकर राज हैरान हो जाता है। अनिकेत गंभीर स्वर में कहते हैं, राज, मैं आज कुछ जरूरी बातें अपने सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ। भरत, माँ को बुलाकर लाओ। अनिकेत सबकी ओर देखकर कहते हैं, नीलू, शीतल, तुम दोनों भी बैठो। जब सब बैठ जाते हैं तो अनिकेत शांत और गंभीर लहजे में कहते हैं, शीतल, राज के पास बैठो, तुम्हारी जरूरत है उसे। घर का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला हो। असमंजस की स्थिति में राज अनिकेत की ओर देखता है और गंभीरता से पूछता है, पापा, क्या बात है, प्लीज बताइए। अनिकेत राज को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहता है, राज, एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसका स्ट्रेस ज्यादा मत लेना। इतने दिनों तक हमने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ जानना जरूरी है। देव, पहले राज को सारे वीडियो दिखाओ। भरत, देव का मोबाइल टीवी से कनेक्ट करो। राज देव की ओर देखता है। देव अपना मोबाइल निकालकर भरत को देता है, जो उसे टीवी से कनेक्ट कर देता है। सामने की वॉल पर जैसे ही वीडियो शुरू होता है, शीतल कसकर राज का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में नमी थी। इतने में वीडियो में अनीता की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राज दंग रह जाता है। अनीता वीडियो में जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आंटी, आप चिंता मत करिए, राज का बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राज मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है, पर उसे ये नहीं पता कि ये प्यार उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मिसेस भाटिया की आवाज आती है, सीमा, राज के साथ उसका बाप, उसका परिवार और उसका सबसे बड़ा दोस्त उसकी ढाल बनकर खड़े हैं। अनीता हंसते हुए जवाब देती है, आंटी, कोई कितना भी राज के साथ खड़ा रहे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राज को जान से मरवा दूंगी, लेकिन अपना बदला जरूर लूंगी। उसके बाप ने जिस लड़की से उसकी शादी तय की है, उसको भी फोन पर धमकाया था मैंने, लेकिन उस नकचढ़ी और घमंडी लड़की ने मुझे ही धमकी दे डाली। बहुत घमंड है ना उसे अपने ऊपर और अपने प्यार पर उसे ये नहीं मालूम कि उसने अनीता भाटिया से पंगा लिया है। वो गुस्से में आगे कहती है, अग्रवाल परिवार शादी की तैयारियां कर रहा है ना, मनाने दीजिए उन्हें जश्न 2 दिन। उसके बाद अग्रवाल हाउस में शादी की शहनाई नहीं, मौत का मातम गूंजेगा। मेरा प्लान कभी फ्लॉप नहीं होगा।
राज को फोन करके अपने पास आने के लिए मजबूर कर दूंगी। वो मेरे प्यार में इतना पागल है कि अपनी शादी की रस्में छोड़कर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बस 2 दिन और हमेशा के लिए खेल खत्म। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, राज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसके सिर की नसें तनने लगती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। शीतल उसे इस हालत में देखकर रोते हुए कहती है, शांत रहिए ना आप प्लीज। राज गुस्से में शीतल का हाथ झटक देता है और दहाड़ते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। इस झटके से शीतल का हाथ सोफे के हैंडल से टकरा जाता है और उसकी कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में धंस जाती है। वो राज की ऐसी हालत देखकर घबराती नहीं, बल्कि जल्दी से रसोई में जाकर पानी लाती है। देव राज का हाथ पकड़कर कहता है, शादी से पहले तुझे इसलिए नहीं बताया था, देख अभी इतना गुस्सा कर रहा है। शीतल पानी लेकर राज के पैरों के पास बैठ जाती है और उसके मुंह के पास ग्लास लगाकर कहती है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। राज गुस्से में शीतल को देखता है और हाथ झटक देता है, जिससे सारा पानी शीतल के ऊपर गिर जाता है। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनिकेत गुस्से से चिल्लाते हैं, राज ये क्या तरीका है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। शीतल बेटा जाकर चेंज कर लो। शीतल रोते हुए कहती है, पापा जी हम ठीक है, इन्हें ऐसे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। राज चिल्लाकर कहता है, देव हाथ छोड़ो मेरा। देव गंभीर होकर जवाब देता है, चुपचाप बैठा रहे राज तू। दीवान जी राज को समझाते हुए कहते हैं, राज गुस्से से काम नहीं चलता, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम सबको जानना जरूरी है। यह हमारे परिवार के विरुद्ध एक सोची समझी साजिश रची गई थी। राज हैरानी से सबको देखते हुए पूछता है, अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देव राज का हाथ कसकर पकड़ता है और बताता है, राज अनीता मिस्टर भाटिया की सगी भतीजी है। उसने तेरे साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया। वो यहाँ किसी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, उसका असली नाम रीमा है। निशु ने उसके दोस्त के जरिए पूरी जानकारी कॉलेज में जाकर पता करवाई थी। देव सारी सच्चाई राज के सामने रख देता है। देव शांत स्वर में जोड़ता है, राज शीतल को हम सभी ने सगाई के दूसरे दिन ही सब कुछ बता दिया था। राज गुस्से से शीतल को देखता है जो नीलिमा और रागिनी के पास बैठकर लगातार रोए जा रही थी। राज थोड़ा सख्त होकर पूछता है, देव इसका नंबर अनीता के पास कहां से आया? राज के इस सवाल पर अनिकेत की नजरें नानी की तरफ उठती है। नानी सबको एक नजर देखकर कहती है, राज बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये लड़की इतनी खतरनाक है। मैंने ही शीतल का नंबर उसे दिया था। मैं तेरी शादी शीतल से नहीं अनीता से करवाना चाहती थी। अलवर में तेरे मामा मामी के घर ये बहुत आती थी, तभी से इसका स्टेटस और खूबसूरती देखकर मेरा मन इसे तेरी दुल्हन बनते देखना चाहता था। सरला माफ कर दे मुझे। सरला गुस्से में खड़ी होकर पूछती है, माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की? अनिकेत गुस्से में कहते हैं, सरला जुबान संभाल कर बात करो, ये तुम्हारी माँ है। सरला रोते हुए चिल्लाती है, यदि राज को कुछ हो जाता तो क्या करते हम, बताइए क्या आप इन्हें माफ कर पाते? अनिकेत गंभीर होकर कहते हैं, सरला तुम्हारे राज को कुछ नहीं हुआ। शीतल को देखो, इस बच्ची का भाग्य जिस दिन तुम्हारे बेटे से जुड़ा था मैं उस दिन से ही निश्चिंत था। मुझे इस बच्ची के विश्वास पर पूरा यकीन था। देख लो तुम्हारा राज आज तुम्हारे सामने सही सलामत है। राज को मौत के मुंह से खींच कर लाई है तुम्हारी बहू। शीतल अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रो पड़ती है। अर्जुन जी कहते हैं, नीलू भाभी शीतल को लेकर जाइए यहाँ से, इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अनिकेत कहते हैं, राघु अपनी भाभी को पानी पिलाओ। शीतल बेटा रोना बंद करो, तुम्हें अभी बहुत सी बातें जाननी जरूरी है। हिम्मत रखो और राज के पास जाकर बैठो। राज शीतल को रोते देखकर बेचैन हो उठता है। तभी भरत की नजर शीतल के हाथ पर पड़ती है। चूड़ी का कट लगने से खून रीस कर उसकी गुलाबी साड़ी पर गिर रहा था। वो जोर से कहता है, नीलू जल्दी से शीतल का हाथ देखो। जैसे ही राज को खून दिखाई देता है वो सब कुछ भूलकर दौड़ता है और शीतल का हाथ थाम लेता है। राज की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि घबराहट थी। वो देखता है कि कांच का टुकड़ा अभी भी शीतल के हाथ में अटका है। देव परेशान होकर कहता है, राज जल्दी कर, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राज देव का हाथ रोककर कहता है, रुक जा भाभी, जल्दी से मेरे रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। नीलिमा दौड़कर किट लाती है। राज बेहद सावधानी और दर्द से भरी आंखों के साथ शीतल के हाथ से कांच का टुकड़ा निकालता है। शीतल दर्द के मारे आंखें बंद कर लेती है और राज एक बार फिर उसके चेहरे की ओर नहीं देख पाता, क्योंकि उसे डर था कि वो टूट जाएगा। वो देव की मदद से ड्रेसिंग करता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। शीतल की सिसकियां जारी थी। नीलिमा उसे टेबलेट देकर कहती है, शीतल ये पेन किलर खा लो। शीतल सिसकते हुए कहती है, भाभी हम ठीक है। राज जोर से गुस्से में कहता है, तुमसे पूछा नहीं है भाभी ने, चुपचाप टेबलेट खाओ। भरत सख्त होकर कहता है, राज बिहेव योरसेल्फ। राज नीलिमा से कहता है, भाभी इसकी साड़ी चेंज करवा दीजिए। शीतल रोते हुए राज को देखती है और चुपचाप नीलिमा के साथ अंदर चली जाती है। नीलिमा जब शीतल को वापस नीचे लाती है तो सरला नम स्वर में उसका हाथ थामकर कहती है, बेटा हमें माफ कर दो, इतना सब तुमने अकेले ही सहा। सारी सच्चाई जानते हुए भी मेरे राज का साथ नहीं छोड़ा। शीतल सरला के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। सरला भावुक होकर कहती है, राज तूने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य के कार्य किए होंगे जो तुझे इतना प्यारा जीवन साथी मिला। हमेशा इसे सहज कर रखना। भरत गुस्से से राज की ओर देखकर कहता है, मम्मा आप किसे बोल रही है? देखा नहीं आपने अभी इसका बिहेवियर? राज शीतल पर एक नजर डालता है और नम स्वर में कहता है, भाई मेरा गुस्सा जायज है।
मैंने तो अपने जीवन की नई शुरुआत करने से पहले सबके सामने इससे अपना पास शेयर किया था। जब मैंने सब बातें इसे बताई तो शोना ने मुझे क्यों नहीं बताया। इसकी परेशानी देखकर मैंने कई बार पूछा था, लेकिन इसने और आप सबने मुझे इतना कमजोर समझ लिया कि विश्वास ही नहीं किया मुझ पर। शीतल सिसकती हुई सरला के गले लग जाती है। देव व्याकुल होकर कहता है, राज, तेरे गुस्से से डर लगता था यार। सब सही चल रहा था, लेकिन मेरी एक छोटी सी चूक के कारण वो लड़की मकसद में कामयाब हो गई और मेरी वजह से तेरी और शीतल की शादी। अनिकेत गंभीर लहजे में कहते हैं, देव, बच्चों जैसी बातें बंद करो तुम दोनों। राज, अनीता ने हमारे घर से पुराना बदला लेने के लिए तुम्हें टारगेट बनाया था। राज हैरानी से पूछता है, पुराना बदला? क्या मतलब है पापा? अनिकेत गहरी सांस लेकर कहते हैं, राज, अनीता के पापा ने तुम्हारी बुआ कंचन के साथ भी प्यार का नाटक किया था। वो तुम्हारे दादाजी की कंपनी में मैनेजर था। तुम्हारी बुआ उस समय रीजनल कॉलेज से पीजी कर रही थी। उस भाटिया ने कंचन को झूठे प्यार के चंगुल में फंसाया और शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बना लिए। जब कंचन प्रेग्नेंट हुई तो उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर वो दादाजी से प्रॉपर्टी के पेपर उसके नाम नहीं करवाएगी तो वो शादी नहीं करेगा। अनिकेत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कंचन ने बहुत रोकर अक्षत से बात की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कंचन की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। अबॉर्शन से उसकी जान जा सकती थी। उस भाटिया ने घर आकर माँ बाबूजी को धमकी दी। मैं और दिनू उस समय टूर पर थे। जब मैंने फोन पर सच्चाई जानी और हम सब पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी को गहरा सदमा लगा और 2 दिन में ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। हॉल में बैठे हर सदस्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। राज, भरत और बाकी सब अनिकेत और दीवानजी को संभालते हैं। उस दिन अग्रवाल हाउस के हर सदस्य को समझ आ गया था कि ये केवल एक लड़की की साजिश नहीं, बल्कि दशकों पुराना जहर था, जिसे शीतल ने अपनी सूझबूझ और प्रेम से धो डाला था। शीतल ने जल्दी से अनिकेत को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, पापा जी, अंकल, प्लीज पानी पी लीजिए। अनिकेत और दीवानजी ने शीतल की ओर देखा और चुपचाप पानी पी लिया। दीवानजी ने नीलिमा को ग्लास देते हुए नम स्वर में कहा, राज, बाबूजी का अंतिम संस्कार करके हम जैसे ही घर पहुंचे, माँ की तबीयत खराब हो गई। वो बाबूजी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी रात हमें छोड़कर चली गई। कंचन को जैसे ही सबके रोने की आवाज सुनाई दी, उसने बाहर आकर अनी को माँ से लिपटा देखा तो वो तुरंत अपने कमरे में गई और उसने भी पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अनिकेत रोते हुए बोले, बच्चों, मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक दिन में ही अपने माँ, बाबूजी और अपनी जान से प्यारी बहन का अंतिम संस्कार किया। भरत, राज, अर्जुन, रागिनी, देव और निशु सब अनिकेत और दीवानजी को गले लगा लेते हैं। शीतल और नीलिमा भी सरला के गले लगकर सुबक पड़ती है। राज रोते हुए बोला, पापा, इतना सब अकेले बर्दाश्त किया और इतना दुख उठाया, लेकिन आज तक कभी आपने हमें जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। भरत की ओर देखकर गुस्से से कहा, भाई, भाटिया और अनीता को अब कोई नहीं बचा सकता। उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अनिकेत ने राज का हाथ पकड़कर कहा, राज, भाटिया और उसका पूरा परिवार जेल में है। अनीता के बाप को झूठे कागजात, कंपनी में जालसाजी और कंचन व बाबूजी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। उसने 2 महीने बाद जेल में खुदकुशी कर ली। वो शादीशुदा था और अपनी पत्नी बेटे से अलग रहता था, लेकिन उसने ये बात कभी कंचन को नहीं बताई। उसकी मौत के बाद जब उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर भाटिया से मिलने पहुंची, तब हमें सारी सच्चाई पता चली। अनिकेत ने राज को देखकर कहा, बेटा, इसीलिए मैं हमेशा लव मैरिज के खिलाफ रहा। मैंने और सरला ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसका नतीजा निकला कि तुमने अपने प्यार के आगे अपने परिवार को चुना। यदि भावनाओं में बहकर तुम भी कोई गलत कदम उठा लेते तो एक बार फिर ये परिवार बिखर जाता। दीवानजी गंभीर स्वर में बोलते हैं, बच्चों, कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाटिया की पत्नी ने अपनी जान गंवा दी और भाटिया का छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ उस बच्ची को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले गए। लेकिन इस लड़की अनीता ने आकर एक बार फिर मेरी नींव पर वार किया। शीतल को देखकर बोले, पर इस बच्ची की किस्मत और विश्वास ने मेरे परिवार को बचा लिया, वरना आज हम एक बार फिर अपना सब कुछ। इतना बोलते ही उनका गला रूंध गया। भरत ने अनिकेत का हाथ पकड़कर कहा, पापा, प्लीज शांत रहिए अब। नीलू, जल्दी से सबके लिए कॉफी बनाओ। राज गुस्से से बोला, देव, अनीता किस जेल में है? देव ने राज का हाथ पकड़कर कहा, शांत रहे, वो अपने सही ठिकाने पहुंच गई है। यही अजमेर में रस्तोगी सर की कस्टडी में है। राज गुस्से से खड़ा होकर बोला, अभी नहीं पहुंची देव, उसे मैं उसकी सही जगह पहुंचाऊंगा। चल मेरे साथ। राज को इतने गुस्से में देखकर सब खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राज कदम आगे बढ़ाता है, शीतल दौड़कर उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, आपको मेरी कसम है जो आपने एक कदम भी घर के बाहर निकाला। राज पीछे मुड़कर शीतल को घूरता है और उसका हाथ झटक कर अपने कमरे में चला जाता है। शीतल दौड़कर राज के पीछे जाती है। राज गुस्से से सीधा अपने रूम में आता है और जैसे ही रिमोट से रूम लॉक करने को होता है, शीतल झट से कमरे में आ जाती है। राज गुस्से से एक नजर शीतल पर डालता है और रिमोट बेड पर फेंक कर अलमारी से सिगरेट निकालता है। जैसे वो बालकनी की तरफ बढ़ता है, शीतल दरवाजा बंद कर उसके आगे खड़ी हो जाती है। राज ने शीतल को कंधे से पकड़कर गुस्से में कहा, हटो यहाँ से। शीतल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं हटूंगी। हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कभी तो अपनी पत्नी का कहना मानना सीखो। राज ने शीतल को गहरी नजरों से देखकर व्यंगात्मक लहजे में कहा, पत्नी हो ना मेरी, तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे आज तक क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे सारा सच? शीतल ने राज को एकटक देखा और उसके सीने से लगकर नम स्वर में कहा, बताना चाहती थी आपको,
विश्वास कीजिए मेरा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे चेहरे की परेशानी देखकर जब आपने मुझसे पूछा था, मैं उसी पल आपको सब सच बताना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। पापा जी, जीजू भैया सभी ने मना किया था। सबको आपके गुस्से से डर लगता था। शादी में बहुत कम दिन बचे थे। यदि आप गुस्से में कुछ गलत कदम उठा लेते। राज ने शीतल को खुद से अलग करके गंभीर लहजे में कहा, किसी को भरोसा नहीं था मुझ पर, उसमें तुम भी शामिल हो। तुम सबको यही लगा कि मैं गुस्से में कुछ गलत करूंगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बार विश्वास करके सब बता दे। यदि मुझे थोड़ा सा भी हिंट दिया होता तो आज मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं होती। हमारी शादी तय तारीख पर बिना किसी रुकावट के अच्छे से होती। राज की बातें सुनकर शीतल निशब्द हो जाती है। राज काउच पर आकर बैठता है और सिगरेट सुलगाता है। शीतल जल्दी से आकर उसके मुंह से सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है तो राज उसका हाथ पकड़कर सख्त स्वर में कहता है, छूना भी मत इसे, नीचे जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उनके साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करो। मैं तो वैसे भी अब किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा। शीतल रोने लगती है। उसे रोता देख राज फिर बेचैन होता है। वो शांत लहजे में कहता है, रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो, नहीं तो सब उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ देंगे। शीतल सुबकते हुए बोली, ये क्या अपने तुम्हारे अपने लगा रखा है? राज, वो सब हमारे अपने हैं। प्लीज समझने की कोशिश करिए। अभी पापा जी को आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं? राज गुस्से से बोला, मैंने नहीं किसी को अकेला छोड़ा, सबने मुझे ही अकेला छोड़ दिया। किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। शोना, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पापा ने इतना सब कुछ अकेले बर्दाश्त किया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। शीतल ने राज के चेहरे को अपने हाथों में भरकर नम स्वर में कहा, क्यों इसे पीकर अपने आप को जला रहे हैं? मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, विश्वास तोड़ा है आपका, पर नहीं बता पाई। मुझ पर गुस्सा करिए, मुझे डांटिए, चाहे तो थप्पड़ लगा दीजिए, पर प्लीज इसे पीकर अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आपकी दवाइयां चल रही है, इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है, मान जाइए ना राज। इतना कहकर वो अपना सिर उसके सिर से जोड़ लेती है। राज शीतल को देखकर सिगरेट बुझा देता है और चुपचाप सिर पीछे टिका लेता है। नीचे हॉल में सब परेशान थे। सरला ने अनिकेत से कहा, देखिए ना उसे जाकर, उसके दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। अनिकेत ने गंभीर लहजे में कहा, वो कुछ नहीं करेगा, मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। मानता हूँ गुस्सा तेज है उसका, पर इतना कमजोर नहीं है। उसकी पत्नी है उसके साथ, वो सब संभाल लेगी। भरत ने नाराजगी से कहा, पापा देखा था ना आपने अभी कैसे बात करी उसने शीतल से। उस बच्ची को आए घर में 2 दिन हुए हैं और उसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। शीतल के हाथ में चोट भी लगी है, लेकिन उसे अपनी चोट की नहीं, अभी भी राज की ही परवाह है। दीवान जी बोले, भरत, राज का गुस्सा जायज है। हमने उससे उसकी लाइफ का इतना बड़ा सच छुपाया है और शीतल को लेकर राज को उम्मीद नहीं थी कि वो सारा सच जानती है। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, वो उसे संभाल लेगी। देव ने मन में सोचा, पापा आप सब समझते हैं, फिर निशु के केस में अभी तक चुप क्यों है? मुझे गर्व है कि मुझे आप जैसे पिता मिले। अनिकेत ने नीलिमा से कहा, नीलू बेटा, माँ को दवाइयां देकर आराम करवाओ। नानी शर्मिंदगी के साथ हाथ जोड़कर बोली, बेटा कहने का हक तो नहीं रहा, पर भगवान हर माँ को आपके जैसा बेटा दे। अनिकेत ने नानी का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, दामाद भी बेटा ही होता है, आप अपने मन से सारी चीजें भुला दीजिए। उधर रूम में राज शीतल के सीने पर सिर रखकर रूंधे गले से बोली, प्लीज राज, चुप मत बैठिए, आपकी खामोशी हमें डरा रही है। राज धीरे से आंखें खोलता है, उसकी आंखें लाल थी। शीतल ने व्याकुल होकर अपने होठ उसकी पलकों पर रख दिए। शीतल के स्पर्श से राज को सुकून मिला। उसने उसे कसकर पकड़ा और फफक पड़ा। कल आएगा कहानी का